क्या मिट्टी में मिलना चाहता है पाकिस्तान? क्या ऑपरेशन सिंदूर को भूल गया पाकिस्तान? पूर्व हाई कमिश्नर बासित की गीदड़ भभकी, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, ये कहावत पाकिस्तान पर सटीक बैठती है। यह इतना गजब मुल्क है कि दुनिया से कर्ज मांगकर भी गीदड़ भभकी देने की कुव्वत रखता है। इनके नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की अपनी ख्याली दुनिया है। इसी दुनिया के एक नमूने हैं अब्दुल बासित, जो कि पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर रहे हैं। फिलहाल खाली हैं, इतने खाली कि अपनी ख्याली दुनिया से जग हसाई कराने वाला बयान दे दिया है। अगर अब्दुल बासित भूल गए हो तो सबूत देख लीजिए। आतंकियों के मंसूबे मिट्टी में मिल चुके हैं। हाफिज सईद बंकर में छिपा हुआ है। मसूद अजहर का आतंकी परिवार जहन्नुम पहुंच चुका है और मसूद अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो गया है। अब इन तस्वीरों को देखिए। जी हाँ, इन्हें पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। भारत ने कैसे मुरिदके में घुसकर मारा था, सियालकोट में कैसे घुसकर मारा था, बनाना में पाकिस्तान को बर्बादी दिखाई, सवाई नाला में आतंकियों को घुसकर मारा, बहावलपुर में भी आतंकियों के कैंप तबाह किए। इसके बाद भी पाकिस्तान के हुक्मरान की जुबान पर लगाम नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने भारत को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने शुक्रवार को एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका या इजराइल पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान को बिना सोचे समझे भारत पर हमला कर देना चाहिए। अब्दुल बासित 2014 से 2017 तक भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे थे। इस बयान के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों और विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। इस तरह के बयान भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा सकता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि अब्दुल बासित को अमेरिका के हमले का डर क्यों सता रहा है, वो अमेरिकी हमले की बात क्यों कर रहे हैं। पर यह बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका के खुफिया प्रमुख तुलसी गवार ने पाकिस्तान को अमेरिका के लिए खतरा करार दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरों में से एक है। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। बीते दिनों तुलसी गवार ने कहा था कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ी है। सीनेट में पेश अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नए और एडवांस मिसाइल डिलीवरी सिस्टम पर तेजी से काम कर रहा है। रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल होने से ये संकेत मिलता है कि अमेरिका उसकी मिसाइल और परमाणु क्षमताओं को लेकर काफी गंभीर है। अब बात तुलसी गवार की चेतावनी से अलग की और अब्दुल बासित की खाली दुनिया की। अब्दुल बासित शायद ये भूल गए कि 1965 की जंग हो, 1971 हो या 1999 का कारगिल युद्ध, हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान ने भले अपनी आंखें मूंद रखी हो, पर दुनिया ने उसके 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण देखा है। अब्दुल बासित ने बेशर्मी से कहा कि अब वे अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो उनके पास भारत के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। बासित की धमकी है कि वे बिना सोचे समझे भारत के दिल्ली और मायानगरी मुंबई पर हमला करेंगे। उन्होंने अपनी गिरी हुई समझ का प्रदर्शन करते हुए कहा कि हम मुंबई से दिल्ली तक जहां दिल चाहेगा मिसाइल गिराएंगे। लेकिन इस बार हिंदुस्तान की सेना का साफ फरमान है कि अगर भारत को छेड़ोगे तो भारतीय सेना छोड़ेगी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।